हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे टॉपिक मैंने दिया था आपको डे 4 के लिए, मैन सर्वाइव ऑन एडवर्सिटी एंड पेरिश इन ईज एंड कंफर्ट। जैसे कि एक फिलोसफिकल टॉपिक है। पिछले कुछ फिलोसफिकल टॉपिक्स जो आप लोगों को कंपैरेटिवली डिफिकल्ट लगे थे, बट मैंने डिसाइड किया कि ये एक ऐसे है जो एक बिगनर भी लिख सकता है, जो स्टार्ट करना चाहता है। क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि मैम हम बिगनर हैं, हमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी टॉपिक दीजिए। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं है। इसके अंदर आप रियल टाइम एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा लिख सकते हो। तो सिमिलरली हम उस पर हम चलेंगे कि हम ऐसे को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। मैन सर्वाइव ऑन एडवर्सिटी एंड पेरिश इन ईज एंड कंफर्ट, ये पहला पॉइंट हो गया सब पार्ट, और ये दूसरा हो गया। इसके अंदर हमें सिंपली ये बताना है कि मैन सर्वाइव ऑन एडवर्सिटी मीन्स व्हाट। इट मीन्स कि ह्यूमन बीइंग ने डिफिकल्ट सिचुएशन में ओवरकम किया है या बहुत सारे ऑब्स्टेकल फेस किए हैं, बट स्टिल ही इज एबल टू शाइन, ही इज एबल टू गेट सक्सेस। ठीक है, तो इसके बारे में यूज करना है। तो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया इसका कॉन्सेप्ट बनाया कि हाउ ह्यूमंस हैव फाउंड अ वे आउट ऑफ एडवर्स सिचुएशंस टू डेवलप साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न डे इन्वेंशंस। तो कैसे कैसे आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, कि आइंस्टाइन का एग्जाम्पल लिख सकते हो, एडिसन का एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, जिसने बहुत सारे ऑब्स्टेकल फेस किए बट स्टिल दे प्रोवाइडेड लॉट ऑफ इन्वेंशन एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज। आप इसके अंदर हिस्टोरिकल बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, लाइक कोलंबस का एग्जाम्पल ले सकते हो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया के अंदर डिफिकल्ट सिचुएशन में सर्वाइव की, हाउ उसने कैसे मॉडर्न डे डेवलपमेंट किए, रेलवे डेवलपमेंट किए, टेलीग्राफ उस टाइम पे जो डेवलपमेंट किए थे वो, उसका आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। ठीक है, नेशनलिस्ट के एग्जाम्पल लिख सकते हो, बहुत सारे जोग्राफर के एग्जाम्पल लिख सकते हो। इनफैक्ट आप एट प्रेजेंट बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किए, उनके एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो इसमें मोस्टली आपको कॉन्सेप्ट इसके अंदर एज सच कुछ है नहीं, बट आप इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाउ मैन सर्वाइव ऑन एडवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद हाउ एडवर्सिटी क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी। एडवर्सिटी जो होती है या प्रॉब्लम्स जो होता है या स्ट्रगल जो होता है, वो एक किस तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है जिसमें इंसान स्ट्रगल करके शाइन करता है। तो इसके अंदर आप काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जांपल्स भी ले सकते हो, आप इसमें इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के एग्जांपल्स ले सकते हो, आप इसके अंदर इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल ले सकते हो, लाइक आप सीबीआई का एग्जांपल ले सकते हो कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं बट हाउ सीबीआई has been able to solve lot of crises, lot of cases with like full dedication and with full rules and regulations। तो आप उनके एग्जाम्पल्स ले सकते हो। उसके बाद आप एक इसमें एक पॉइंट ये भी डाल सकते हो कि हाउ नेसेसिटीज, वाई, बिकॉज अगर स्ट्रगल है, ऑब्स्टेकल्स है, तो वो एक नेसेसिटी बन जाती है कि इंसान उस स्ट्रगल से बाहर आना चाहता है। तो हाउ नेसेसिटीज विच कैन बी लीड टू डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। इसमें आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो, लाइक वर्ल्ड वॉर के एग्जाम्पल ले सकते हो, डिस्कवरी ऑफ गन पाउडर इन इंडिया उसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो, अभी जो चंद्रयान है गया है उसका आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो, क्योंकि इनके पहले भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे बट उन ऑब्स्टेकल्स को पार किया और ये वाली सिचुएशन जो है हमने विजय प्राप्त की है। तो आप इनके एग्जाम्पल्स ले सकते हो। नाउ वी कम टू सेकेंड पॉइंट। सेकेंड सब पार्ट इज दिस पेरिश इन ईज एंड कंफर्ट। इसका मतलब है कि ईज एंड कंफर्ट जब मिलता है तो हम जो है बहुत कंफर्ट जोन में आ जाते हैं एंड वी डोंट स्ट्राइव फॉर मोर सक्सेस। हम लोग उस कंफर्ट में ही रहने की आदत हो जाती है और हम ज़्यादा सक्सेस की तरफ अग्रसर नहीं होते हैं। तो उसके अंदर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जिसमें एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिविलाइजेशंस। जो इजिप्ट सिविलाइजेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद इंडियन सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, वो कैसे एक जेनिथ के बाद आने के बाद डिक्लाइन होने लग गई थी सडनली। चाहे बहुत सारे रीजंस होंगे, लेकिन किस तरीके से प्लानिंग और जो रिफॉर्म्स थे वो धीरे धीरे फेल हो गए थे। आप इसके अंदर मोहम्मद बिन तुगलक का एक सबसे बड़ा एग्जांपल लिख सकते हो कि उनकी जो टोकन करेंसी थी उन्होंने वो तब स्टार्ट की थी जब वो सबसे ज़्यादा अपने पीक रिफॉर्म्स उस पर थे एम्पायर के अंदर, लेकिन उन्होंने टोकन करेंसी चालू की, उसके बाद एम्पायर धीरे धीरे खत्म होने लग गया। तो कैसे ईज एंड कम्फर्ट में आने के बाद जो है वो चीज़ें खत्म हो जाती है। लाइक इसमें आप मोहम्मद रंगीला का एग्जाम्पल ले सकते हो, बहादुर शाह जफर का एग्जाम्पल्स ले सकते हो। ठीक है, तो सिविलाइजेशन आफ्टर सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशंस में आप मॉडर्न सिविलाइजेशंस के भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वर्ल्ड वॉर 2 का एग्जाम्पल ले सकते हो कि दे हैव बीन ऑब्जर्व टू पेरिश वंस दे रीच्ड देयर सिविलाइजेशन। इसके अंदर एक जर्मनी का एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, वो भी आप लिख सकते हो। रीचेस टू जेनिथ एज दे हैड ईज एंड कम्फर्ट इन देयर लाइफ।
बट हाउ एडवर्सिटी, लेकिन उसके बाद भी, जैसे कि अब जापान का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड। उसके अंदर उसके पहले जापान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी यूएसए के साथ एंड अदर कंट्रीज के साथ, लेकिन एक बार उसने अपने एडवर्सिटी को फेस करने के बाद नेसेसरी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की और किस तरीके से अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया ना, वो बहुत अच्छी कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज के अंदर माना जाता है। तो उसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो हाउ एडवर्सिटी पुशेस टू ह्यूमन टू यूटिलाइज देयर इंजेन्युइटी। तो बेसिकली ये एक ऐसा ऐसे था जिसके अंदर फिलोसफिकल तो था ही, बट आप इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्पल्स का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। एज सच इसके अंदर कोई हैवी कॉन्सेप्ट नहीं था, बट आप अपने डे टू डे एग्जाम्पल्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हो, अदरवाइज आपको मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, यू कैन राइट एनीथिंग ऑन दैट ईमेल आईडी एज वेल। आई होप you are able to understand this. I am waiting for you to answer this essay. Thank you so much.